In this lecture we will discuss about the methods and system of pre-stressing. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंट मेथड्स हैं और क्या सिस्टम्स हमारे प्री स्ट्रेसिंग के। तो जैसा इंट्रोडक्शन में कहा गया कि प्री स्ट्रेस इज ए कॉन्क्रीट दैट हैज़ हैड इंटरनल स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द टेंसाइल स्टेट दैट विल बी इम्पोज ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्विस लोड। तो इसके पहले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्क्रीट होता है कि जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिससे कि हमारा क्या होगा, जो एक्सटर्नल लोड होगा या जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रेस होगा उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग काउंटरएक्ट करवा सकते हैं या फिर उसको लोड बियर करवा सकते हैं। तो जो ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, टेंडन्स की हेल्प से या फिर केबल या बार की मदद से होता है। अब इसमें जो प्री स्ट्रेसिंग होती है वो दो तरह की होती है, जैसा हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो अब देखते हैं हम लोग प्री टेंशन कॉन्क्रीट क्या होता है। प्री टेंशन कॉन्क्रीट एक सिंपल प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्टील को प्री टेंशन करते हैं, मतलब स्टील्स को कुछ फ्रेम्स में या एंकरेज के बीच में क्या करते हैं कि पहले हम लोग टाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें कास्टिंग करते हैं और कास्टिंग के बाद जब कंक्रीट अपना एक सुटेबल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो फिर हम क्या करते हैं उस टेंडन्स को रिलीज़ करते हैं उस एंकरेज से, और इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है उस टेंडन से कंक्रीट में। तो ये पूरी फिनोमिना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारे सिस्टम्स हैं प्री टेंशनिंग सिस्टम में। तो जैसा कि आप लोग, ठीक है, पहले हम लोग इसके कुछ गाइडलाइंस थे जो हमारे सेक्शन 12 में IS 134391980 में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्री टेंशनिंग में हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करेंगे कि दो हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स को दो एबैटमेंट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि टाई कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो हमारे ये क्या है, ये हमारे टेंडन एंकरेज है, ठीक है। यहाँ पे भी एक टेंडन एंकरेज लगे हुआ है और यहाँ पे एक क्या है, जैक लगा हुआ है जो ये क्या करेगा, मेज़र करेगा हमारे प्री स्ट्रेस फोर्स को, ठीक है, वो क्या करेगा। और ये जो आपकी कास्टिंग बेड है और ये जो टेंडन्स हैं जो दो अबैटमेंट के बीच में आपका जैक किए हुए हैं। इसी तरह अगर हम लोग कोई स्ट्रेट टेंडन देना है तो हम इस फॉर्म में करेंगे। अगर हमको बेंट अप टेंडन देना है तो जैसा कि नीचे के फिगर में देखिए कि हम लोग क्या किए, दो सपोर्ट फोर्स लगा दिए हैं और उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा प्रोफाइल है टेंडन का वो चेंज हो गया है। जो प्रोफाइल है हमारे टेंडन की वो क्या है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये दो तरीके थे हमारे प्री टेंशनिंग सिस्टम में कि जिस तरह से हम लोग डिफरेंट केबल प्रोफाइल या टेंडन प्रोफाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब इन टेंडन प्रोफाइल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फोर्स ट्रांसफ़र होता है हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्री टेंशनिंग ऑपरेशन। तो पहला क्या है, एंकरिंग ऑफ टेंडन अगेंस्ट द एंड अबैटमेंट्स, मतलब जो टेंडन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, दो अबैटमेंट्स के बीच में एंकर कर लेंगे। एंकर कर लेंगे मतलब टाई अप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंकरेज, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम दोनों एंड्स पे जैक प्रोवाइड कराएंगे, जैक फिट करेंगे दोनों एंड्स पे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें उसको टेंशन देंगे, उस पर्टिकुलर टेंडन में हम लोग क्या करें, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस करेंगे। अब टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक जो कास्टिंग होगी कंक्रीट की वो करेंगे। कास्टिंग हो गई हमारी, अब उसको हम लोग क्वेरिंग करेंगे। फिफ्थ जो स्टेज है वो क्या है, क्वेरिंग ऑफ कंक्रीट का। क्वेरिंग करेंगे हम 28 डेज तक क्वेरिंग करेंगे उसकी। अब जब हमारा कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेगा आफ्टर 28 डेज, उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे टेंडन्स हैं उसको हम लोग साइड से कट करेंगे। जब हम लोग टेंडन कट करते हैं तो टेंडन में एक क्या होता है कि स्ट्रेच होने के नाते वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे ही हम उसको कट करेंगे वो अपने
ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो टेंडन शॉर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को लोग इलास्टिक शॉर्टनिंग भी कहते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन्स। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेजेस थे। पहला क्या था, एंकरिंग ऑफ टेंडन अगेंस्ट द अबैटमेंट्स, प्लेसिंग ऑफ जैक एट द एंड अबैटमेंट्स, अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन्स। फोर्थ क्या था, कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट। फिफ्थ क्या था, क्वेरिंग ऑफ कंक्रीट। सिक्स क्या, कटिंग द टेंडन्स। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि जो हमारे प्री टेंशन कंक्रीट हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट, तो पहला क्या है कि अगर हमको बल्क में प्री स्ट्रेस मेंबर चाहिए, अगर बल्क में हमको प्री स्ट्रेस मेंबर चाहिए तो हम उस केसेस में क्या करते हैं कि प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेसिंग यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमको बल्क में बीम या फिर कोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है जिसमें हम लोग को प्री स्ट्रेस की हेल्प से प्रोड्यूस करना है या प्रोडक्शन करना है, तो हम उसमें प्री टेंशनिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही देखिए क्या है कि प्री टेंशनिंग ऑपरेशन इज सुटेबल फॉर प्री कास्ट मेंबर प्रोड्यूस इन बल्क वेयर मास प्रोडक्शन इज नेसेसरी। मतलब जहाँ पे हमको मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग प्री टेंशनिंग करेंगे। सेकंड क्या है कि the second advantage is that the pre-tensioning does not need too much of anchorage device, which means that there is an absence of large anchorage device which present in the post tensioning. सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जैसा कि हम लोग को ज़्यादा एंकरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 एंकरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों टेंडन्स के स्ट्रेच किए रहेंगे, और उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के बीम कास्ट करेंगे। इसीलिए इस प्री टेंशनिंग सिस्टम्स को हम लोग लॉन्ग लाइन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग लाइन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम एक ही बार में कई ढेर सारे बीम या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के स्ट्रक्चर हम कास्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लॉन्ग लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 एडवांटेज था। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग बेड, हमको इसको कास्ट करने के लिए प्री स्ट्रेसिंग बेड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब एक प्री स्ट्रेसिंग बेड पे हम लोग क्या है, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वेटिंग टाइम इन द सेंस कि हमको लॉन्ग जब 28 दिन क्योरिंग करना है तो इस पर्टिकुलर बेड को 28 दिन तक वो जो कास्ट कंक्रीट होगी वो रहेगी। ठीक है, तो ये एक सेकंड एडवांटेज ये भी है कि टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वही क्या है, देखिए वेटिंग पीरियड इन द प्री स्ट्रेसिंग बेड बिफोर कंक्रीट अटेन सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मतलब अगर जब तक कंक्रीट हमारा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर लेता है तब तक हमारा वेटिंग पीरियड प्री स्ट्रेसिंग बेड के लिए बढ़ता जाता है। ठीक, थर्ड क्या है, प्री टेंशनिंग रिक्वायर्स गुड बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील टू ट्रांसफर द प्री स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। ठीक है, प्री टेंशनिंग में हमको अच्छे बॉन्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कंक्रीट से स्टील में प्रोवाइड हो और स्टील से कंक्रीट में, मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं होता है तो हमको अपना जो प्री स्ट्रेस जनरेट करना होता है, जितना हमको स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करना होता है उस पर्टिकुलर कंक्रीट मेंबर में, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम अगर अच्छा बॉन्ड नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्री टेंशनड प्री स्ट्रेस मेंबर में, तो वो क्या होगा कि कुछ कम लोड में ही वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे एक तरीके से अच्छा मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल डिवाइसेस हैं जो प्री टेंशनिंग में यूज़ होती हैं। व्हाट आर द एसेंशियल डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर प्री टेंशनिंग। ठीक है, फर्स्ट प्री स्ट्रेसिंग बेड विथ एंड अबैटमेंट्स, मतलब हमको इस तरीके से एक बेड की ज़रूरत पड़ती है। ये जो क्या है, एक हमारा बेड है। ठीक है, ये बेड क्या होगा, यहाँ पे हमारे अबैटमेंट्स लगे होंगे। ठीक है, ये हमारा बेड होगा, ये क्या है, बेड, और ये क्या है हमारा एंकर अबैटमेंट्स, ये क्या है हमारे अबैटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल क्या है, बेड है। ठीक है, टोटल। सेकंड क्या है कि मोल्ड और शटरिंग। तो जब हम बेड बनाएंगे, सपोज ये बेड है। ठीक, अब इस बेड में क्या हो रहा है कि ये
एक प्री टेंशन वायर स्ट्रेच हो गया। अब यहाँ पे जो हम मेंबर कास्ट करेंगे इसके लिए हमको क्या चाहिए, ये मोल्ड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमको, एक मोल्ड चाहिए, ठीक, मोल्ड या शटरिंग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अबैटमेंट्स पे हमको एक जैक की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैक की। ये यहाँ पे हम लोग को एक जैक की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा जैक क्या होगा, जैक की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मेज़र करेंगे कि कितना इस मेंबर में क्या होगा। जैक की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मेज़र करेंगे, ठीक। इससे जैक का क्या हेल्प है अभी हम कर दे रहे हैं। जैक इज यूज्ड टू मेजर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। जैक क्या करेगा, हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एंकरिंग डिवाइसेस, मतलब जो एंकरेज लगा रहे हैं हम उसको पकड़े रहने के लिए हमको एक एंकरिंग डिवाइस चाहिए होती है। और फिफ्थ क्या है, हार्पिंग डिवाइस। हार्पिंग इन द सेंस ये है कि जब हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसमें कुछ डिस्टेंस बना रहे, ठीक है। हार्पिंग डिस्टेंस बना रहे वो कहीं ऑप्शनल भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेन एसेंशियल डिवाइसेस है। पहला बेड है, दूसरा मोल्ड है, तीसरा जैक है, फोर्थ क्या है, एंकरिंग डिवाइस। हार्पिंग डिवाइस ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तब भी काम हम प्रीटेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सिस्टम पढ़ेंगे जो हमारा बेसिकली प्री टेंशनिंग में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉवर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, हॉवर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए हॉवर सिस्टम, अब इसमें क्या है कि देखते हैं, एन एक्सटेंशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम इज हॉवर सिस्टम। तो जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हॉवर सिस्टम करते हैं। ये बेसिकली मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। मतलब हॉवर सिस्टम एक ऐसा प्री टेंशनिंग सिस्टम है जो बेसिकली मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। एक सिंगल लाइन में हम कई ढेर सारे मेंबर्स कास्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम इजी गोइंग प्री स्ट्रेस या प्री कास्ट मेंबर मार्केट में प्रोवाइड करा सकेंगे, ठीक है। शटरिंग इज प्रोवाइडेड एट द साइट एंड बिटवीन द मेंबर्स। जो शटरिंग होगी वो साइट्स पे और मेंबर्स के बीच में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग लॉन्ग लाइन मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि लॉन्ग लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही साथ हम एक लाइन में एक पर्टिकुलर, जैसे इस एक पर्टिकुलर बेड सिस्टम, जैसे ये बेड सिस्टम है, इस पर्टिकुलर बेड सिस्टम में हम कई ढेर सारे मेंबर कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कई मेंबर्स कास्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक साथ हम कई ढेर सारे मेंबर्स कास्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इसको लॉन्ग लाइन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग लाइन, ये लॉन्ग लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हॉवर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग लाइन मेथड, ठीक है। तो अब इस मेथड की हम देखते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। ये देखो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। फिगर में क्या दिखाया गया कि एक ये बेड है, ये क्या है, कास्टिंग बेड है। इस बेड में हम लोग क्या किए हैं, पहले एक टेंडन प्रोवाइड कराए हैं, फिर जैक लगाया है, एंकरेज जैक, उसके बाद फिर बीम्स कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीम कास्ट हो गई, जैसे 1 2 3 बीम कास्ट किए हैं, ठीक है। 3 बीम, ये जैसे 1 बीम हो गई, 2 हो गई, 3 बीम हम कास्ट किए। अब इसको क्या करेंगे, 28 डेज तक क्वेरिंग करेंगे, ठीक है। 28 डेज तक क्वेरिंग करेंगे। क्वेरिंग के आफ्टर 28 डेज हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वायर्स हैं या शटरिंग खोलने के बाद ये जो वायर्स हैं इसको ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा नीचे फिगर है, इस तरह से हमको प्रीकास्ट मेंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को क्या होगा, प्रीकास्ट मेंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे इस पूरा प्रोसेस होता है। तो देखो नीचे पैरा में इसको डिस्कस किया गया है कि द ट्रांसफर ऑफ प्री-स्ट्रेस टू कंक्रीट इज यूजुअली अचीव्ड बाय लार्ज हाइड्रोलिक और स्क्यू जैक्स बाय विच ऑल द वायर्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज आफ्टर द कंक्रीट अटेन द रिक्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब यही समझाया गया कि अगर हम क्वेरिंग करने के बाद जब हमारा
जो कंक्रीट है वो अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अटेंड कर रहा है, मतलब गेन कर ले रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि साइड से सारे वायर्स को कट कर देंगे। वही मैंने बताया कि जब अटेंड कर लेगा अब 20 डेज स्क्वायरिंग के बाद क्या होगी कि उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी कंक्रीट की। हम साइड से क्या करेंगे, वायर्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये हमारे इस तरह के मेंबर फाइंड होंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है एक चीज़ और, कि जनरली स्ट्रैंड्स अप टू 18 mm डाया एंड हाई टेंसाइल वायर अप टू 7 मीटर डाया एंकर देमसेल्व्स सैटिस्फैक्टरी विद द हेल्प ऑफ सरफेस बॉन्ड। मतलब कि अगर 18 mm तक के स्ट्रैंड हैं, डाया जो है 18 mm तक है और वायर जो है 7 mm डाया तक के हैं, तो वो ईजिली एंकर हो सकते हैं अपने आप कंक्रीट के साथ। मतलब अच्छा सरफेस बॉन्ड वो लोग बना लेते हैं। मतलब 7 mm डाया से लेके 18 mm डाया तक के जो बार्स और वायर्स आते हैं वो ईजिली क्या होते हैं कि सरफेस बॉन्ड बनाते हैं कंक्रीट के साथ। मतलब उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और वो इजी गोइंग बन जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में बी considerably improved by forming surface indentation and by helical crimping of the wires। मतलब अगर फिर हमको बॉन्डिंग और अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सरफेस पे इंडेंशन बनाते हैं। इंडेंशन का मतलब क्या है कि पॉइंट बनाते हैं जहाँ से वायर्स क्या हो कि इजी गोइंग कंक्रीट के बीच में आ जाएं। ठीक है, कंक्रीट के बीच में आ जाएं और उससे क्या होगा कि हमारे जो स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस है, वो इजी गोइंग कंक्रीट में टच हो जाएगा। और जब कंक्रीट में तुम्हारा वायर्स आ जाएंगे तो वहाँ से उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मिल जाएगा और वो क्या होगा, टोटल एक स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। जो हमारा मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि एक प्री स्ट्रेस हम इंट्रोड्यूस करें उस पर्टिकुलर कंक्रीट मेंबर में, तो वायर की हेल्प से वो होता है। तो वायर क्या होगा कि जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उस बॉन्डिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉन्डिंग की हेल्प से क्या होगा कि वो हमारा कंक्रीट और जो टेंसाइल बार्स होंगे या वायर्स होंगे उन दोनों में जो बॉन्डिंग होगी उसकी हेल्प से हमारा क्या होगा कि प्री स्ट्रेसिंग इंट्रोड्यूस होगा। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए अब इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे कई तरह के क्लिप्स यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिप्स का एक वैनबर्ग एंकर क्लिप है जो यूज़ होता है, एक डॉर्टन क्लिप यूज़ होता है, ये एंकरेज में यूज़ होता है। एंकरिंग जब होती है वायर्स की तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन दोनों क्लिप से। और इन दोनों की क्लिप से हम लोग क्या होगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि प्री स्ट्रेस फोर्स यूज़ मतलब इंट्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर में। तो ये दोनों जो क्लिप हैं, जैसे कि यहाँ देखो, इन दोनों के द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेज आर वैमने डेवलप्ड इन द फ्रांस एंड वॉरलैंड क्लिप डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पे यहाँ दिखाया गया है कि ये दोनों वेरबर्न क्लिप और वॉरलैंड क्लिप ये आपका यूनाइटेड स्टेट में डेवलप किया है, जो बेसिकली प्री टेंशन वायर्स को होल्ड करने में या एंड पे एंकरेज करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर था कि ये हमारे सिस्टम्स थे कि हम लोग कैसे अपना प्री टेंशनिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि प्री टेंशनिंग में क्या होता है, कि कैसे प्री टेंशन सिस्टम बनाते हैं, इसमें हावर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट टेंशनिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।